यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए बिल को लेकर बवाल मचा है। हर ओर इसका विरोध हो रहा है। कहा यह गया था कि यह जातिगत भेदभाव उच्च शिक्षण संस्थानों में खत्म करने के लिए लाया गया है, लेकिन अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? तमाम प्रतियोगी छात्र हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिर इसमें क्या खामियां हैं, क्यों इसे वापस लिए जाने की मांग की जा रही है, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। खास तौर पर ये जो बिल है ये प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 है और ये नियम यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए बनाए जाने की बात कही जा रही है। और ये हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बिल लाया गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन जो प्रतियोगी छात्र हैं वो इसके विरोध में है। सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ये बताइए कि ये जो बिल है यूजीसी का, इसमें क्या खामियां हैं, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? आपको धन्यवाद कि आप लोग कम से कम इस मामले को उठा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इक्विटी बिल इक्वलिटी लाने के बजाय ये हमें लग रहा है नॉन इक्वल कर देगा। ये समाज में भेदभाव बढ़ाएगा, न कि एकता लाएगा। और कहा जाता है कि एक समाज में होता है, एक छात्र होता है। जो छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ने जाएगा, जो एक एकता बनाने की गुण सीखने चाहिए, एकता बनने के रास्ते बनने चाहिए, वहाँ पे भेदभाव और बढ़ेगा। मतलब दो लोगों के बीच की जो दूरियां कम होने के बजाय इससे बढ़ेगा। और हम शिकायतकर्ता कोई भी होगा, हम कैसे ये कहते हैं कि जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 30 से 40 लाख रुपए देकर प्रोफेसर बन रहे हैं, वो कैसे ये जजमेंट कर पाएंगे कि इन्होंने गलत किया या सही किया? मतलब एक तरह से हम कहा जाए कि जो सुपरविजन अथॉरिटी होगी, कहीं ना कहीं दोष रूपण उन पर भी है। तमाम दोष है। तमाम विश्वविद्यालय में चले जाइए, तमाम विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों पे तमाम शिकायतें हैं। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन केवल छात्रों के बीच में? तो डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं जो सच में गलत है, जो सच में गलत है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो शिकायत करता हो, अगर गलत शिकायत कर रहा है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। न कि इसमें जातिगत स्पेशली कि एक वर्ग पूरी तरह से गलत है, एक वर्ग पूरी तरह से सही है। अब वर्ग में भी हर जगह गलत होते हैं, हर जगह सही होते हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय का जो काम है कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक एक बेहतरीन बना करके माहौल में एकता बढ़ाए। राष्ट्र की एकता, तिरंगा आपको दिख रहा है, सामने तिरंगा है और तिरंगे की एकता को दिखाया। कल 26 जनवरी हम लोग मना रहे थे। क्यों मना रहे? एकता बढ़ाने के लिए। और आप तो शुरू कर दिए हो कि अब इसमें छात्रों के बीच में दूरियां बनाना शुरू कर रहे हो। आपका मानना है कि इससे दूरियां बढ़ेंगी? ये जो बिल है इसमें कहा गया है कि ये पूरे देश में लागू होगा, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में। खास बात ये कहा जा रहा है एक इक्विटी कमेटी बनेगी जो कि तमाम जो शिकायतें होंगी उनका निस्तारण करेगी। तो शिकायत निस्तारण के लिए उसमें तमाम क्राइटेरिया बनाएंगे। विरोध किस बात को लेकर है? आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इतने जो है सामाजिक मुद्दे को उठा रहे हैं। सबसे पहले मैं सरकार से और यूजीसी से अनुरोध करूंगा कि इस नियम में थोड़ा सा तरलता लाया जाए, इसकी पुनः जो है परीक्षण किया जाए और इसमें जो भी कमियां, जो भी खामियां, उसको दूर करते हुए एक सामाजिक समरसता का भाव इसमें होना चाहिए, जो कि अभी इसमें एक तानाशाही रवैया नज़र आ रहा है। तो मैं सरकार से और अन्य जो समाज के नियम कानून बनाते हैं उनसे मैं मांग करता हूं कि इसमें थोड़ा सा और समरसता लाया जाए। अच्छा, ये दावा किया जा रहा है कि ये जो पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं उनकी जो शिकायतें हैं उसका निस्तारण होगा, उन्हें बराबरी का हक मिलेगा, लेकिन विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए हो रहा है कि पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं जो हमारे यूनिवर्सिटी ग्रांट एक्ट हमारा जो आया है, ये हमारे मतलब जातिवाद को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। जो हमारे SC ST और OBC के छात्र थे उनको विशेष उनको दर्जा मिलेगा। और जो जनरल और शॉर्ट सर्वर्ड कास्ट हमारे हैं उनको अलग किया जा रहा है। मतलब दोनों यहाँ पे जो जातिवाद क्या हो रहा है, पैदा किया जा रहा है। तो हम सरकार से और यूजीसी से आग्रह करते हैं कि इस बिल में संशोधन करके इसको पुनः निरीक्षण किया जाए। बिल्कुल, आप इसके संशोधन की मांग कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो नियम बनाए यूजीसी ने, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2025 में रोहित वेमुला और पायल तलवी के जो फैसला था उसके बाद ये 8 हफ्ते में नियम बनाने का आदेश दिया गया था। फिर इसमें खामियां कहाँ पर हैं? सर, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो जो नियम बनाया गया था उसमें एक शब्द लिखना चाहिए था कि किसी भी संस्थान में निम्नतर से लेकर उच्चतर, यानी प्राइमरी से लेकर के और यूनिवर्सिटी लेवल पर किसी भी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव होगा तो वो आरोपी सिद्ध होगा। लाइन ये होनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने तो क्या किया कि एक वर्ग को बाहर कर दिया और उसको पहले से दोषी मान लिया गया कि एक वर्ग का छात्र जा करके कह दे कि इन्होंने मुझे ऐसा ऐसा किया और वो दोषी हो गया बिना किसी जांच पड़ताल। मतलब उसकी सुनवाई का अवसर ही नहीं मिलेगा। सुनवाई का अवसर ही नहीं मिलेगा। और ये रॉलेट एक्ट के जैसा कानून एक वर्ग के लिए बन गया है। दूसरी चीज़, इनके जब कानून को पढ़िए, जो इन्होंने बिल लेके आए हैं उसको देखिए, तो उसमें इनकी पूरी अस्पष्टता दिखाई रहा। कहीं पर
शब्द लिखा है अंतर्निहित दोष। अब अंतर्निहित दोष का क्या अर्थ होता है? किसी के अंदर क्या अंतर्निहित है, किसी के बाहर क्या अंतर्निहित है? मतलब उजूल फजूल की चीज़ें इन्होंने ला करके समाज को बांटने का काम किया है। जो मोदी जी और योगी जी नारा देते थे कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये उसके उलट ये खुद ही कर रहे हैं कि सबको बांटने का काम कर रहे हैं, समाज को पूरी तरीके से बांटने का काम कर रहे हैं। इससे सर जो यूनिवर्सिटी लेवल पे दोस्ती यारी होती थी, बैठ के हंसी मजाक होता था, हंसी ठिठोली दूरियां बढ़ेंगी। बिल्कुल दूर। क्यों आपको क्या लगता है कि इससे किस तरह का असर पड़ेगा? असर तो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पे किसी को इक्वलिटी के लिए ये नहीं किया गया। यहाँ पे ये सीधे सीधे राजनीति के रूप में देखा जा रहा है कि यूजीसी एक तरह की राजनीति कर रही है। यहाँ पे एक वर्ग को अलग बांट दे रहे हैं और एक वर्ग को अलग बांट दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि जनरल वर्ग वाले हैं, उनके बहुत से मित्र ओबीसी वाले रहते हैं, सब साथ में बैठ के बिल्कुल साथ में पढ़ते हैं, बातचीत होती है, तैयारी करते हैं। हाँ, तैयारी करते हैं। तो इन सब से क्या होगा कि सही बात है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सब, कि हम भाई जनरल वाले हैं, हम आपस, क्योंकि कल को अभी कुछ मजाक मस्ती में भी एक दूसरे को अगर बोल दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो तुरंत ये हो जाएगा कि भाई हमको इसने बोला था, इसको तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। कमेटी बने, लेकिन कमेटी ये वो ना करे कि भाई कि केवल जनरल ही बोल रहा है, केवल यही एक पक्षी कार्रवाई नहीं हो। ये चीज़ गलत, हमको यही चीज़ गलत लग रहा है कि भाई यहाँ पे जो भी गुनहगार हो उसके ऊपर कमेटी कार्रवाई करे, और जो भी मतलब जिसके साथ गलत हो रहा है उसका कमेटी सुने, चाहे वो जनरल वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे SC ST वाला हो। मतलब बराबरी का हक हो, और जो जनरल है, सवर्ण है, उनकी भी शिकायतों का निस्तारण हो। क्या कहेंगे आप इस बिल को लेकर? विरोध की वजह क्या है, असली वजह क्या है? सर असली वजह है, जब पहले जो बिल था उसमें कम से कम एक नियम ये था कि अगर SC ST कोई आरोप लगाता है, उसके बाद अगर झूठा पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। रिफॉर्म आने के बाद जो नया बिल 13 जनवरी से पूरे भारत भर में लागू हुआ है, पूरे यूजी के विद्यालयों में, उसमें इन्होंने ये नियम हटा दिया कि अगर SC ST या OBC कोई आरोप लगाते हैं तो उसमें उनके ऊपर कार्रवाई बैठेगी। मतलब शिकायतकर्ता पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन नहीं ले रहा। ये कल्चर जो टीचर और स्टूडेंट का कल्चर होता है, स्टूडेंट का कल्चर रहता है, ये पूरे कल्चर को खराब करने का काम किए हैं। टीचर भी अब अपने बच्चों को सोचेगा कुछ कहने से, कुछ बोलने से, कि कहीं ये मेरे ऊपर झूठा आरोप ना लगा दें। और रही बात OBC को, अगर OBC SC ST को शोषण करता है, उसका भी इनके पास कोई प्रावधान उसमें बिल में गजट में नहीं निकाले हैं कि OBC अपने नीचे वर्ग अगर शोषित करता है। मतलब जाहिर सी बात है, इनको केवल एक ही शोषित वर्ग दिख रहा है शोषित करने वाला, वो है जनरल कास्ट। जनरल कास्ट क्या इतना बड़ा शोषित वर्ग हो गया कि सारे जातियों का शोषण करने वाला हो गया, और जो हमारा शोषण हो रहा है इनडायरेक्टली, वो उसका नियम क्या निकलेगा? बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की बातें अभी तक निकल कर आई हैं सामने, ये कहा जा रहा है कि इसमें सवर्ण छात्रों को मौका नहीं मिलेगा, शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और ऐसे में ये एक तरह से दोनों के बीच एक खाई बनाने का काम होगा। देखिए, ये तो बात सबको आपको देख ही रहा, बातचीत से लग रहा है कि जो छात्रों का अनुशासन होता है, विश्वविद्यालयों में अनुशासन कमेटी होती है। अनुशासन कमेटी का कार्य ही होता है कि अगर कोई बच्चों के बीच में कोई भेदभाव या किसी प्रकार की बदमाशी या किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो उसको अनुशासन कमेटी सुने और उसमें जो भी गलत हो, दोषी, उसको कार्रवाई करे। देखिए, यूजीसी खुलेआम इस बात को इक्विटी बिल के नाम पर ला करके कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ाने का काम करेगा। फिलहाल में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में कुछ PIL दायर हो चुकी हैं, तमाम अलग अलग जो संगठन हैं वो उसमें दायर कर रही हैं। हम लोग भी अगर देर सवेर अगर सरकार ने इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया और इस तरह का बदलाव नहीं किया कि जिससे एक तरफा जो कार्रवाई होने की बात की जा रही है, तो अंततः लोग आंदोलनरत के लिए तैयार हैं। और जैसे ही मौका मिलेगा लोगों का, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई विचार नहीं करता है, सरकार स्वतः संज्ञान ला के विचार नहीं करती है, तो छात्रों की मजबूरी होगी, लोगों की मजबूरी होगी, आम लोगों की मजबूरी होगी, सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। और हम अभी आपके चैनल के माध्यम से बस इतना निवेदन करेंगे कि कम से कम अगर सबका साथ सबके विकास का अगर आप नारा देते हैं, तो कम से कम सबका साथ जोड़ने के लिए आपको ये कार्य करना पड़ेगा। और छात्रों के बीच में दूरियों को कम करने के बजाय, दूरियां बढ़ाने के बजाय आपको कम करने के लिए दूरियां खत्म हो, इस पर विचार करना होगा। और यूजीसी अगर इस तरह के जो लोग भी उसमें बैठे हुए हैं, उन सब से भी हम ये बात कहेंगे कि एक बार जरा विचार कर लीजिए, आपका बच्चा भी अगर उसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा होगा तो क्या होगा। तो विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले प्रोफेसर, हर जगह प्रोफेसर सही, ये भी सच नहीं है, हर जगह बच्चे सही हैं, ये भी सच नहीं है। तो हमें लगता है जो अनुशासन है, अनुशासन को कैसे सीखना समझना है। हमारे भारतवर्ष में जो अनुशासन की पीढ़ी परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार कोई चीज़ हो रही है, कहीं उसको दोष में न लाया जाए, इस चीज़ का डर लग रहा है। अंततः हम आयोग और सरकार से एक निवेदन करेंगे कि इस समस्या को दूर करके स्वतः संज्ञान ला करके छात्रों की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करें। बिल्कुल, ये यूजीसी बिल जो है, इसको लेकर तमाम विरोध है, तमाम बातें कही है तमाम छात्रों ने। इनका ये कहना है कि ये जातिगत भेदभाव खत्म करने नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है, इसलिए इसे वापस लिया जाना चाहिए। फिलहाल जो छात्रों का अगला कदम है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में PIL दाखिल हो चुकी है, छात्र उसका इंतजार करेंगे, और इसके बाद भी अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है, तो इस मामले में सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।